ये कहानी है 1971 की, जब क्रिसमस की रात फ्लाइट 508 पेरू के जंगलों के ऊपर उड़ान भर रही थी। आसमान साफ था, लेकिन अचानक मौसम ने अपना रुख बदला। काले बादल विमान को घेर चुके थे और पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिजली की चमक लगातार विमान के बेहद करीब गिर रही थी। तभी एक तेज बादलों की गड़गड़ाहट ने सबको दहशत में डाल दिया। कुछ ही पलों में विमान विकराल तूफान में फंस चुका था। यात्रियों की चीखें और प्रार्थनाएं पूरे केबिन में गूंजने लगी। फिर एक अचानक गरज के साथ बिजली सीधे विमान पर गिर गई। बिजली की मार से पूरा विमान हवा में चटक गया। विमान दो हिस्सों में टूटते ही वो हजारों फीट नीचे गिरने लगा। सभी यात्रियों को लगा कि अब कोई बच नहीं सकता, लेकिन इस मौत के बीच किस्मत ने एक चमत्कार लिख रही थी। 17 साल की जूलियन कॉपके अपनी सीट से बंधी हुई नीचे गिर रही थी। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेज़न जंगलों की ओर गिर रही थी। चारों ओर सिर्फ घना जंगल और डरावना सन्नाटा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। कई घंटे बाद जब होश आया, वो जमीन पर पड़ी थी। उसकी हड्डियां टूटी नहीं थीं, बस कुछ गहरी चोटें थीं। चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। वो अकेली जीवित बची थी। चारों तरफ विमान का मलबा बिखरा था, लेकिन बाकी सब खत्म हो चुके थे। जूलियन पूरी तरह चोटिल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे बचपन की बातें याद आ रही थीं कि नदी की धारा हमेशा इंसानों तक ले जाती है। वो दर्द से कराहते हुए नदी के किनारे किनारे चलने लगी। जंगल घना, खतरे भरा और बेहद शांत था, मगर उसके अंदर जीवित रहने की आग जलती रही। 3 दिनों तक वो घावों, भूख और मच्छरों से लड़ती रही। उसके घावों में कीड़े पड़ने लगे, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। 7वें दिन उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। वो वहां गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह लकड़हारे उसे देखते ही हैरान रह गए। उन्होंने उसे बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जूलियाने ने इतिहास में वो जगह बनाई जो सिर्फ चमत्कारों की कहानियों में मिलती है।